राधे श्याम मित्रों, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक की आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष कुछ चंद बातें रखने वाला हूं उन लोगों के लिए जिनको ये ब्रज में रहकर ब्रजवास मिलने पर ये भ्रम हो गया कि पुण्यों के कारण, उनके पुण्य जागृत होने के कारण उन्हें आज ब्रजवास मिल गया। तो सबसे पहले गलतफहमी वो लोग निकाल दे कि उनके पुण्य जागृत होने के कारण उन्हें ब्रजवास मिला है। ब्रजवास मिलता है हमें श्री जी की अहेतु कृपा से। याद रहे, पाप और पुण्य से हमें संसार में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। पाप एक्टिव होता है तो बीमारियां मिलती हैं, ताने मिलते हैं, शारीरिक कष्ट मिलते हैं। आज की तारीख में 2 हार्ट अटैक, लीवर फेल, फेफड़े खराब, और आज तो कैंसर, हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कैंसर आज की तारीख में फल फूल रहा है। जी हाँ, और ताने, घरों में लड़ाई, बहन बेटियों में लड़ाई, मतलब हर प्रकार का जो तनाव है ये हमें पाप के कारण ही मिलता है। क्योंकि कोई सगा किसी का सगा अब रहा ही नहीं। हर घर के अंदर माया, पाप ने इस तरह से अपनी जड़ें हासिल कर ली है कि हर सगा एक दूसरे का दुश्मन हो गया। ये हमारे पापों का ही फल है, उसके अनुरूप हमें ये जीवन भुगतना पड़ा है। और जब पुण्य एक्टिव होता है, पुण्य जब एक्टिव होता है, सुख संपत्ति, यश, कीर्ति भी मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है। धन के अंदर इतना पागल हो जाता आदमी कि अपने मन चाह खाना, मन चाह पहनना, मन चाह आचरण करता है, जिस कारण फिर उसका पाप एक्टिव हो जाता है, जिस कारण उसे दुख तकलीफ मिलती है। अर्थात सुख और दुख हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जो शास्त्र अनुसार कर्म किए जाते हैं उन्हें पुण्य बोलते हैं, सदकर्म बोलते हैं। आप वो कर सच्चाई की राह पे चल रहे हो, और जो पुराणों के अनुरूप नहीं होता वो पाप कर्म होते हैं। तो याद रहे, जिनके पाप कर्म है वो भी झेल रहे हैं, और जिनके सदकर्म है, जिनके पुण्य कर्म है, जो पुण्यों के द्वारा सुख संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी ही भोगना पड़ता है। तो पाप और पुण्य की बदौलत हमें जीवन मिलता है, भौतिक जीवन जीना पड़ता है। और इसी कारण, क्योंकि हम इच्छा लेके मरते तो हमारा अगला जीवन निर्धारित होता है, हमें दोबारा आना पड़ता है। और आज की तारीख में जिनके पुण्य के कारण उन्हें सुख संपत्ति मिली है, उनके घर में भी उन्हें बीपी शुगर की दवाई खानी पड़ रही है, उनके भी कईयों में फेफड़े खराब है, कैंसर चल रहा है। मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास धन संपदा है लेकिन गोलियां खा के जीवन जी रहे हैं। मनमाना नहीं खा रहे, ना मीठा खा पा रहे, ना ढंग से खाना खा पा रहे, पचाने के लिए भी गोलियां खा रहे हैं। मतलब पुण्यों के साथ पाप भी एक्टिव और पाप के साथ पुण्य भी एक्टिव हैं। और ये संसार का यही नियम कलयुग में चल रहा है, क्योंकि कलयुग में बहुत इसी प्रकार की आने वाली बीमारियां आने वाली है। पाप और पुण्य अपने गठबंधन लेके इंसान के साथ एक्टिव है, लेकिन श्री जी की अहेतु कृपा जिस पर हो जाती है उसे ब्रजवास मिलता है। श्री जी दया की सागर है। श्री जी जिस पे कृपा कर देती है उसकी पाप और पुण्य नहीं देखती। और जिनको गलत फहमी है कि हम तो बहुत पुण्यवादी इंसान है, तो बड़े बड़े संत भी कहते हैं भैया हम पापी हैं, मलिन हैं। पर जैसे अपने श्री जी के, अपने गोविंद के, अपने आप को कभी मत बनाओ आप पुण्य वाले इंसान हो। अरे हम अपने प्रभु को भूले बैठे हैं, तभी तो इस धरती पर हैं। ये तो मानव रूपी ध्येय मिली जो कि हम प्रभु को भगवत प्राप्ति कर सके, पा सके, लेकिन उसमें भी हम भोग भक्षण में लगे पड़े हैं। तो इसलिए इस बात का कभी घमंड मत करना आपके पुण्य एक्टिव हो गए। मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े संतों से मैंने सुनी है, प्रेमानंद बाबा की यहाँ भी मैंने सुनी है, बड़े बड़े आते हैं रोते हैं, प्रभु हम यहाँ पे ब्रज में वास करते थे, 5 साल बाद हमें प्रभु ने वापिस भेज दिया। 10 साल से एक मैया परिक्रमा लगा रही थी, उसको वापिस भेज दिया। गोविंद वापिस भी, वापसी की टिकट भी बड़ी जल्दी काट देता है, ये याद रखना। तो इसलिए कभी भी इसका घमंड मत करना, किसी को ताने मत सुना देना कि मुझे ब्रजवास मिल गया। नहीं, श्री जी की अहेतु कृपा मिल गई तो श्री जी ने अपने चरणों में रख लिए। ना जाने किसको और जिसको तुम सुना रहे हो उसको और क्या अच्छा ब्रजवास मिल जाए और चकाचक प्रभु उसकी व्यवस्था कर दे। प्रभु के घर ना देर है ना अंधेर। लोग कहते हैं ना प्रभु आपके घर देर है अंधेर है, ना नहीं ना, मेरे गोविंद के घर है देर है ना अंधेर है। वो तो दया का सागर है, वो तो बस खेल खेलता है और अपने बंदों को, अपने भक्तों को अपने पास रख लेता है श्री जी की कृपा से। तो ये घमंड अपने अंदर से निकाल देना कि आपका संग रह के किसी की भक्ति बढ़ रही है। हम नहीं होते बढ़ाने वाले भक्ति। प्रभु जैसे मेरे माध्यम से आप तक बात पहुंचा रहे हैं, बस प्रभु आप तक पहुंचा रहे हैं, आप आगे तक पहुंचाओ। जरिया बनो, मैं जरिया हूं, ये बात समझ लो। जैसा हूं अपने श्री हरि गोविंद का दास हूं, मन में भी ठाकुर जी ने भाव उतारे और आप तक भी ठाकुर बेचारे, मैं तो सिर्फ जरिया मात्र हूं। इसलिए अपने आप को जरिया मान के चलो, दास मान के चलो, सेवक मान के चलो। प्रभु हमें अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं, इस उद्देश्य से आप जीवन जियो। अगर हमारे संग रह के किसी का भाव बढ़ा है तो उसमें घमंड मत करो, ये प्रभु की दया दे लिए। अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा हो, तारीफ को प्रभु की तारीफ में बदलो। प्रभु की तारीफ है, मेरी नहीं है। तो प्रभु की तारीफ करो, धन्यवाद प्रभु का करो, इस मानव ध्येय का मत करो। इसलिए जिसको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे गोविंद का धन्यवाद करो, मेरे द्वारा जो आप तक अपने बहाव, अपनी बातें पहुंचा रहा है। इसलिए अपने मन से घमंड निकाल देना, आपके पुण्यों के कारण आपको ब्रजवास मिल रहा है। टिकट वापसी की बड़ी जल्दी काटते हैं मेरे गोविंद। बात अच्छी लगे तो जीवन में उतारना, घमंड कभी मत करना भक्ति मार्ग में। घमंड पतन का कारण है। राधे राधे, राधे श्याम।